हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर भरण पोषण के मामलों में डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी के जो मामले होते हैं उनसे रिलेटेड आपको एक नया अभी हाल ही का 2023 का जजमेंट बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों आप पूरे मामले को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि मेंटेनेंस के मामलों में आपको क्या स्टैंड लेना है और क्या स्टैंड नहीं लेना है। जितना ज्यादा ज्ञान लेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ये लेटेस्ट निर्णय दोस्तों जो हुआ था ये डीवी के केस में हुआ था। डीवी के केस में पति के ऊपर मेंटेनेंस लग गया था और पति ने उसको चैलेंज किया था और उसके बाद कार्यवाही कैसे चली, क्या जजमेंट आया, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस प्रकार की लीगल जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस मामले में एक डीवी का केस डला और जो ट्रायल कोर्ट थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उसने पत्नी के लिए 3,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। जो हस्बैंड था, हस्बैंड सेशन कोर्ट में गया, इसको चैलेंज किया और वहां पर अपीलीय कोर्ट ने क्या देखा कि जो पत्नी है वो ये साबित नहीं कर पाई है कि वो एक्चुअल में उसकी पत्नी है, यानी विवाह की वैधता को साबित नहीं कर पाई है और इस आधार पर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया। अब जो वाइफ थी वो अपनी तरफ से हाईकोर्ट में आई थी। अब यहां पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी के मामलों में जहां पर भरण पोषण की बात हो रही है वहां पर अपीलीय न्यायालय विवाह की वैधता पर विचार नहीं करेगा। देखिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर अपीलीय कोर्ट ने यह कह के मेंटेनेंस खारिज कर दिया कि भाई यहां पर विवाह की वैधता साबित नहीं हो पाई कि आप उसकी लीगल वाइफ हैं या नहीं, तो यहां पर हाईकोर्ट का यह मानना था यदि आपने विवाह की वैधता या अन्यथा को तय करने के लिए कोई कदम उठाया है तो यह आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ऐसा किया है, क्योंकि आपके पास जो अपील आई थी वो मेंटेनेंस ऑर्डर के खिलाफ आई थी, तो आपको केवल उस पर विचार करना चाहिए था। यदि ट्रायल कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसने इस बात को चैलेंज किया होता है कि मेरी पत्नी नहीं है और वहां से उसको खारिज कर दिया गया होता और फिर यह अपील आपके पास आई होती तो आप इस पर निर्णय कर सकते थे, परंतु वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां केवल मेंटेनेंस का ऑर्डर था, तो केवल आपको यह देखना था कि जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है वो सही है या नहीं। और ऐसा करने के लिए आप सबूतों पर ध्यान दे सकते थे, पत्नी की कैपेसिटी पर ध्यान दे सकते थे कि उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस बात का अवलोकन नहीं कर सकते थे कि विवाह की वैधता क्या है, विवाह स्टैंड करता है या नहीं करता, या वो उसकी लीगल पत्नी है या नहीं, और वो भी तब जब पति ने उस विवाह की वैधता को कोई चैलेंज ही नहीं किया था। और ऐसे में यदि अपीलीय कोर्ट ने विवाह की वैधता को देखा है तो फिर उसने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यह जजमेंट किस प्रकार का है और क्या चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की विस्तार में जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।